प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का महापर्व मना रही है। यह पर्व पूर्व से आए हुए ज्योतिषियों के उपहार के बारे में बतलाती है। यह पर्व 3 राजा जो पूर्व दिशा से आए थे उसकी याद दिलाती है। वो 3 राजा हम सभी जानते हैं कि 3 भेंट के रूप में, उपहार के रूप में प्रभु को चढ़ाने के लिए एक उपहार के रूप में सोना, लोबान और गंधरस लेकर आए हैं। आज वचन कहता है कि उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये 3 राजा वैभव, सम्मानित और महिमामय उपहार के साथ ज्योतिषी प्रभु का दंडवत कर रहे हैं। आइए हम मनन चिंतन करें कि जब प्रकाश का उदय होता है तब क्या होता है। निश्चय ही प्रकाश के सामने अंधकार का बोलबाला समाप्त हो जाता है। यह जगत स्पष्ट दिखने लग जाता है। यह संसार में उजाला आ जाता है, जगमगाने लग जाता है। नया जीवन का अनुभव, नई सोच की कल्पना और नए उद्देश्य का साक्ष्य हम देने लग जाते हैं। इस वजह से यदि आप सुसमाचार पर विचार करेंगे, सुसमाचार पर गौर करेंगे, तो प्रभु के जन्म के पश्चात एक प्रश्न और 2 हाव भाव प्रकट हुए हैं। पहला, पूर्व के ज्योतिषी पूछे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ जन्मे हैं। राजा हेरोद को पूछते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ जन्मे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि राजा हेरोद ने भी प्रश्न पूछा, मसीह कहाँ जन्मेंगे या फिर मसीह कहाँ जन्म लेंगे। यह प्रश्न बालक की खोज से संबंधित है। ज्योतिषी ने प्रश्न पूछा और हेरोद राजा ने प्रश्न पूछा। दोनों प्रश्न एक ही समान था। दोनों प्रश्न बालक यीशु को ढूंढने का प्रश्न था, क्योंकि वह नबियों के द्वारा किए गए भविष्यवाणी का साक्षात प्रतीक है। जबकि उनका हाव भाव देखिए, ज्योतिषी यह प्रश्न इसलिए किए कि नवजात शिशु का वो दंडवत करना चाहते थे, और हेरोद राजा इसलिए यह प्रश्न पूछा कि वह नवजात शिशु को मार डालना चाहता था। प्रभु क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, देखिए क्या परिस्थिति है। एक और ज्योतिषी खुशी के साथ प्रभु का दंडवत करने की इच्छा रखकर सोना, लोबान और गंधरस लाए हैं, और वही दूसरी ओर राजा हेरोद घबराकर नवजात शिशु को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगा है, क्योंकि वह सोचने लगा उसके साम्राज्य का पतन निकट है। आइए हम सोचें कि आज हम क्या करना उचित समझेंगे, राजा हेरोद के समान या फिर ज्योतिषी के समान। मैं सोचता हूँ हम सभी ज्योतिषी के समान हम जाएंगे। अगर प्रभु यीशु, बालक यीशु के पास आप जा रहे हैं मिलने के लिए, तो आप क्या भेंट लेकर जाने वाले हैं। आप दंडवत करने वाले हैं और क्या भेंट लेकर जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम भी अंधेरे में रहना चाहते हैं या फिर उजाले में। मैं सोचता हूँ कि हम सभी उजाले में पसंद करते हैं। अंधेरा कोई भी पसंद नहीं करता है। हम कैसे अंधेरे से ज्योति ला सकते हैं हमारे में और दूसरों में। आज का ये महापर्व, प्रभु प्रकाश का पर्व, हमें यही याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन में आए, और वही प्रकाश, वही ज्योति हम दूसरों को फैला सके, और 3 ज्योतिषी और 3 राजा के समान हम भी प्रभु के लिए भेंट चढ़ा सके। हमारे क्या भेंट चढ़ा सकते हैं। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। हम अपने आप को प्रभु को दे सकते हैं, और वही सबसे बड़ी भेंट
हम प्रभु को दे सकते हैं। समर्पित करना मतलब एक अच्छा जीवन जीना, एक पवित्र जीवन जीना और दूसरों को भी एक अच्छा और पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करना, और वही प्रभु प्रकाश का पर्व हमें याद दिलाता है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, बालक यीशु से प्रार्थना करें जो हमारे हृदय में है, जो हमारे दिलों में है, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रकाशमान कर दे, हमारा जीवन प्रकाशमान कर दे, हमारे परिवार को प्रकाशमान कर दे, ताकि वही प्रकाश हम एक दूसरे को फैला सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।